हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में चैप्टर सेल। और आज हम इसमें देखने वाले हैं टॉपिक सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। सेल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन एंड आउट। जो हमारी सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंस का इन और आउट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दीज प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड आर कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसको क्या बोलते हैं हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जो हमारा सेलुलर ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा डिफ्यूज़न और एक होता है हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हम दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन until even distribute as achieved until even distribution is achieved। मतलब ये है कि जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसको बोलेंगे हम डिफ्यूज़न, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गैसेज जैसे O2 एंड CO2। गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेड्स। जैसे आउटसाइड द सेल, ठीक है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है O2 का, हायर कंसंट्रेशन है O2 का। ये सेल के थ्रू होकर जाएगी इनसाइड द सेल लोअर कंसंट्रेशन ऑफ O2। मतलब दोनों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका जो कंसंट्रेशन है O2 का, तो उसको बोलेंगे हम डिफ्यूज़न, ठीक है। इनसाइड द सेल हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जो इनसाइड द सेल है हमारा CO2 का क्या है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो ये क्या करेगी, ये उसको बाहर निकालेगी, ठीक है। बाहर निकालेगी किसको? इस कंसंट्रेशन को बाहर निकालेगी सेल के थ्रू। और CO2 डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, और जो इवनली फिर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा O2 का, मतलब इवनली वो हो जाएंगे, फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। आउटसाइड द सेल लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं डिफ्यूज़न के। डिफ्यूज़न डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, ठीक है। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2 कैन डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द लिपिड्स बाई लेयर। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं O2 CO2, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं लिपिड्स बाई लेयर के थ्रू। इट कंटेन्स until the concentration of the same on both side। ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों साइड कंसंट्रेशन जो है वो सेम ना हो जाए, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए उसका, जो भी हमारा O2 है या CO2 है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ। जो हमारा डिफ्यूज़न है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का मूवमेंट है। और डिफ्यूजन में क्या था? O2 और CO2, मतलब सॉल्वेंट हो गया। फॉर अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस है वो है हमारा हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर जाना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसका? लेकिन वाटर का, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स ऑन वॉल्स, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। हायर वाटर कंसंट्रेशन, जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है क्या है? हायर है,
और जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो लो है इसमें। वाटर एंटर्स द सेल, जो वाटर है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है सेल में। सेल स्वेल्स एंड मे बस्ट, और फिर क्या करती है, जब वाटर सेल में एंटर होता रहेगा तो सेल क्या करेगी, हाँ स्वेल करने लगेगी, और कभी कभी फिर वो बस्ट भी हो जाती है। तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारा वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो और जो हमारे सॉल्यूट है उनका कंसंट्रेशन लो हो। ठीक है, जैसे कि हमारा प्लांट सेल, सेल बिकेम टर्ज फर्म ड्यू टू एंटर ऑफ वाटर, मतलब टर्ज हो जाती है, एकदम फर्म हो जाती है सेल वाटर के, ड्यू टू वाटर की वजह से। ठीक है, अब देख लेते हैं आइस, पहले याद रखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है लो वाटर कंसंट्रेशन, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, लो होती है, और हाई कंसंट्रेशन होती है हमारी सॉल्यूट की। इसमें तो क्या करता है, वाटर निकलता रहता है इसमें से। जैसे एनिमल सेल आ गया हमारा, वाटर लीव द सेल, जो वाटर है हमारा सेल को छोड़ता जाता है। सेल श्रिंक, और सेल हमारी क्या करने लगती है, श्रिंक करने लगती है, सोड़ने से लगती है। अब देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल वाटर कंसंट्रेशन, जो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, इक्वल है, सॉल्यूट भी इक्वल है और वाटर की भी जो कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल है। वाटर मूव्स इन एंड आउट एट इक्वल रेट, वाटर मूव्स भी करता है और आउट मूव्स इन भी करता है और मूव आउट भी करता है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो मूव आउट करेगा, कम रहेगा तो मूव इन करेगा। सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल, सेल इज फ्लेज्ड, नो नेटवर्क, नो नेट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं डेली लाइफ। डिफ्यूजन, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम, जो स्मेल है परफ्यूम की वो हमारी स्प्रेड करती है रूम में, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, डिफ्यूजन लिखा है यहाँ पे। ऑस्मोसिस, रेजिनस स्मेल इन वाटर, रेजिनस स्मेल इन वाटर। सेल प्रिजर्व फूड वाइट ड्रिंक वाटर आउट ऑफ माइक्रोब्स, जैसे सेल क्या करता है, प्रिजर्व करता है फूड को माइक्रोब से ड्रेन होने से बचाने के लिए। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ ही सब्सटेंस हैं जिसको अपने अंदर से जाने देती है और आने देती है। The process are essential for survival of cell and help maintain balance, ये प्रोसेस क्या है, एसेंशियल है एक सेल के सर्वाइवल के लिए, और क्या करती है, मेंटेन करती है बैलेंस का। ठीक है, होप करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, एक कमेंट करें प्यारा सा, ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमको, तो हम और अच्छे से और मेहनत करके वीडियो बनाएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद एंड राम राम।